Hello aspirants, welcome to the channel Your UPSC Notes. How are you all? कमेंट करके आप लोग बताइए. सबसे पहले आपको ये बताना है आप लोग कैसे हैं. अच्छे हैं तो भी कमेंट करिए. एंड इफ़ यू नॉट फीलिंग बेटर वेल देन प्लीज़ do comment. Then it is very important to comment for you so that I can help you out. Why you not well? What is the problem? All right. So 68, which is the amendment of the Constitution. This is the one article that has made our Constitution, that has kept our Constitution relevant. Article 368 के ही थ्रू हम सारे अमेंडमेंट्स करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और जिससे विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ द नेशन and the society and individuals, this article 368 has maintained the sustainability, sustain the constitution, and it will sustain in the future as well, because we can amend our constitution according to this article, under this article. So this amendment to the constitution, article 368, is the today's topic. So let's get started. So now you can see in my notes मैंने इसमें क्या क्या लिखा है. ये मेरा 1 पेज का नोट है. इफ़ यू कैन सी, आई विल जस्ट टेक यू थ्रू दिस 1 पेज नोट. आर्टिकल 368 पे जस्ट 1 पेज नोट. आई विल कवर इट. स्क्रीन में सारा एक बार नहीं आएगा, अदरवाइज आपको सारा छोटा छोटा दिखेगा. इट विल नॉट बी क्लियरली विजिबल टू यू. सो मैं इसको टॉपिक बाय टॉपिक, जो सब टॉपिक्स हैं उसके थ्रू आपको बता देती हूँ मैंने क्या क्या कवर किया है. एंड इन 1 पेज आई हैव कवर्ड द एंटायर नोट्स ऑफ द आर्टिकल 368. फिर कुछ भी बचेगा नहीं आपको याद करने के लिए. तो पहले ही क्या लिख दिया मैंने, हेडिंग में लिख दिया पार्ट 20. प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से दिस इम्पॉर्टेंट. और मेंस में भी अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, अगर कोट करते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें लिख देते हैं, तो इट फेचेस मोर मार्क्स फॉर यू. सो मैंने दिस आर्टिकल 368 क्या, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड देन पार्ट किस पार्ट में है, पार्ट 20 में है. एंड देन देयर इज अ प्रोसीजर. अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो हम कैसे करेंगे. द प्रोसीजर हैज़ बीन लेड डाउन अंडर Article 368. So there is a procedure for amending the constitution. And what is the procedure? Let's see. मैंने देखिए पूरी कहानी कितनी होती है. आप अगर देखेंगे लक्ष्मीकांत की बुक को, so it is vast. आपको पढ़ना, बट अगर आप इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख लेंगे, it will be very easy for you to remember. And I am also explaining along with sharing my notes so that it sticks to your brain. It doesn't fade away. So procedure for amendment of the constitution was initiated in either house. ये तो आपको बिल्कुल रट लेना है, मतलब आपके माइंड में होना चाहिए कि यहाँ से ही ये निकल के आ रहा है, पावर ऑफ द पार्लियामेंट. सो पार्लियामेंट आप माइंड में रखिए. पार्लियामेंट कंस्टिट्यूट बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा. सो द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर हाउस, राइट. आप इसको वो हम लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. लाइक लोकसभा कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस, दे वांट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट फॉर द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इनिशिएटेड इन ईदर हाउस फर्स्ट पॉइंट है. आपको अगर प्रीलिम्स में आ जाए कि इट इज initiated, it can be initiated, procedure to the amendment of the constitution under article 368 can be initiated only in the Lok Sabha, then आपको confused नहीं होना है. Wrong, right, because it can be initiated in either house. इस तरह के tricky, twisted questions UPSC दे सकता है. इसीलिए if you make notes like that, you'll be clear. Initiated in either house. Second point, does not require president's prior permission. Does not require president prior permission. This is also very important, this point, because president this is very confusing. President's prior permission, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे laws हैं
या टॉपिक्स हैं जिसके अंदर लॉज आते हैं तो कहीं रहता है प्रेसिडेंट का परमिशन रिक्वायर्ड है, कहीं नहीं रिक्वायर्ड होता है प्रायर परमिशन. सो हियर यू नीड टू रिमेंबर डज नॉट रिक्वायर प्रेसिडेंट्स प्रायर परमिशन. This is the part of the procedure for amendment, you know, because it is the power of the parliament. Why president का prior permission नहीं चाहिए? Because parliament का power है. जो elected representatives है ना, उनको उनकी प्रायर मतलब उनको ये privilege दिया गया है to amend the constitution, not to the president. ऐसे तो फिर president खुद ही से amend कर दें, right? Now the third point is either minister or private member can introduce. alright, तो अब ये भी प्रीलिम्स में आ सकता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. अब इसमें बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो फिर गवर्नमेंट को ही लाना चाहिए, यू नो, दोज हु आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और द यू नो द मिनिस्टर्स मस्ट ऑल्सो बी इंट्रोड्यूसिंग, जो उसको ही तो ही वो अमेंडमेंट हो सकता है जो मिनिस्टर या गवर्नमेंट की तरफ से आएगा. नो, द प्राइवेट मेंबर हु इज द प्राइवेट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. प्राइवेट मेंबर्स आर दोज मेंबर हु आर नॉट द मिनिस्टर्स बट दे टू आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, राइट. सो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके पास भी इक्वल राइट होता है. तो it can be introduced, amendment to the constitution can be introduced in the parliament in either house without prior president permission, either by minister or by private member. Now the fourth point that you should write in your notes is the must be passed in each house separately. ये देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिकी कर रहा है कि दोनों हाउसेस में अलग से पास होना चाहिए, कोई जॉइंट सिटिंग अलाउड नहीं है. बिकॉज वाई इट इज़ नॉट अलाउड जॉइंट सिटिंग? बिकॉज इट इज़ अ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. आप देश का संविधान जब बदल रहे हैं ये एक बड़ी चीज़ है, राइट, बड़ी चीज़ है. तो आपको अलग अलग दोनों हाउसेस में अलग अलग पास करना होगा. ये कोई यू नो देश का संविधान के साथ उसको छेड़छाड़ इन द सेंस जब व्हेन यू आर चेंजिंग यू आर चेंजिंग, राइट. तो आप कुछ तो उसमें चेंजेस कर रहे हैं तो अमेंड कर रहे हैं, तो ये आप ये नहीं कर सकते. ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वन उसमें लाइक पास नहीं हो रहा है या फिर कुछ कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं. कभी एक हाउस दूसरे हाउस को वापस भेज देता है बिल कि आप ये चेंजेस कर दो, तो भी नहीं होती है पास कोई बिल. तो वो जॉइंट सिटिंग होती है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, हम सॉर्ट आउट करते हैं. तो भाई यहाँ साठगांठ नहीं होनी चाहिए कि आप मिल के जॉइंट सिटिंग करके और फिर आप समझ लें कि हाँ चलो ठीक है, एक हाउस दूसरे हाउस को या जैसा भी है कन्विंस करके हम चलो पास कर देते हैं, तो अमेंडमेंट को कर देते हैं. ये अलाउड नहीं है. आप अलग अपनी डिस्कशन रखिए, अपने अलग से पास करिए. लोकसभा को अलग सेपरेटली पास करना होगा और राज्यसभा को सेपरेटली. in that house it will have to pass it. Now the fifth point is by a special majority in each house, right. Special majority क्या है ये मैंने यहाँ पे आप देखिए I have written it here. I will explain you when going forward, when I will further go into this topic. मैं अपना नोट्स आगे दिखाती हूँ. तो बाई स्पेशल मेजॉरिटी से दोनों हाउसेस में, ऐसा नहीं है कि एक हाउस में स्पेशल मेजॉरिटी से कर दिया तो दूसरे में आप सिंपल मेजॉरिटी से कर देंगे. दैट इज़ नॉट अलाउड. सो स्पेशल मेजॉरिटी से ही दोनों हाउसेस में पास होना चाहिए. बिकॉज वाई आपको ये ध्यान में रखना है कि हम कोई नॉर्मल लॉ नहीं पास कर रहे, हम संविधान को उसमें बदलाव ला रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, विच इज़ अ बिग थिंग. ऐसे अगर इसको बहुत ईजी भी कर दिया जाए ना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, देन व्हाट विल हैपन? ओह डियर, सॉरी, आई थॉट देयर वाज सम प्रॉब्लम. सो अगर इसको इतना ईजी कर दिया जाए अमेंडमेंट करना, देन व्हाट विल हैपन? फिर तो कोई भी गवर्नमेंट होगी, पार्टी होगी, अपनी विम्स एंड फैंसीज के अकॉर्डिंग उसको अमेंड कर सकती है, राइट. उसको अमेंड कर सकती है, विच इज़ नॉट डिज़ायरेबल इवन,
which can be detrimental to the nations and the society and the citizens living in the nation. So that is why it is easy but not that simple. So special majority in the both house. Now, to amend federal provisions of the constitution ratified by half of the states by simple majority. What does that mean? अगर हम कोई ऐसा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा अमेंड करते हैं जो फेडरल प्रोविजंस को इम्पैक्ट करता है, जो फेडरल फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट है, सॉरी फेडरल फीचर ऑफ द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, उसको इम्पैक्ट करता है. फेडरल प्रोविजंस का मतलब यहाँ ये हुआ जो स्टेट्स को इम्पैक्ट कर रहा है. फिर उस केस में क्या करना होगा, half of the states, the total states that we have, उसका आधा 50% मिनिमम उसको रेटिफाई करना चाहिए. बट उनके रेटिफिकेशन के लिए उनको सिंपल मेजॉरिटी दे दिया गया है कि भाई आप सिंपल मेजॉरिटी से, क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी से आधे स्टेट्स 50% ऑफ द स्टेट्स हैव टू रेटिफाई इट. सो दैट विल ऑल्सो नॉट बी ईजी. ये एक स्टेट की बात नहीं है कि सिंपल मेजॉरिटी से कर दिया और एक स्टेट किसी एक स्टेट ने कर दिया और फिर वो मतलब पार्लियामेंट के लिए इट्स लाइक इनफ फॉर पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. नो. सो तो ये भी आपको यहाँ नोट्स में लिख देना है. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, और मेंस में अगर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना ही लिखना है. सो इट इज़ वेरी लाइक सिंपल मेजॉरिटी से हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है इफ इट इज इम्पैक्टिंग द फेडरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ द नेक्स्ट, the president must give assent, neither withhold nor return. What does it mean? जनरली क्या होता है, जब कोई भी लॉ पार्लियामेंट से पास होके प्रेसिडेंट के पास जाता है, या कभी कभी स्टेट्स के लॉज जो होते हैं वो गवर्नर प्रेसिडेंट को रिफर कर देता है. इन दैट केस द प्रेसिडेंट हैज द राइट और चॉइस, वी कैन से President has the choice to give the assent, not give the assent or withhold. ये सारे ऑप्शंस प्रेसिडेंट के पास होते हैं. बट व्हेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास होके जाता है, लाइक व्हेन द पार्लियामेंट हैज डिसाइडेड ओके वी हैव पास दिस लॉ, दिस अमेंडमेंट्स एंड these changes needs to be made in the constitution. फिर प्रेसिडेंट के लिए वो कंपल्सन होता है कि वो उसको एसेंट देना ही देना है. वो रिजेक्ट नहीं कर सकता, वो बिल को वापस नहीं भेज सकता, नहीं हम नहीं देंगे, आप इसको फिर से चेक करो, कुछ करो, और वो विथहोल्ड भी नहीं कर सकता. प्रेसिडेंट कैन नॉट विथहोल्ड दी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रेजेंटेड टू हिम फॉर हिज एसेंट. सो दिस, और यहाँ पे यहीं पे ये दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज गेटिंग कनेक्टेड. वाई प्रेसिडेंट्स प्रायर परमिशन. जब हमने प्रेसिडेंट का पहले से परमिशन ही नहीं लिया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है, तो आप विथहोल्ड कैसे कर सकते हैं? ही कैन नॉट विथहोल्ड. सो यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केस में प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा पावर नहीं दी गई है. ही इज बाउंड टू गिव एसेंट. देन आफ्टर एसेंट, जैसे प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स amended. This last line, even if you write, you don't write, doesn't matter, but these points that you need to write in your notes, it will be easy for you to remember. Now next is the types of amendment. Now हमने ये तो देख लिया कि आर्टिकल 368 में 368 के अंडर हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं, एंड दैट इज इन पार्ट 22, एंड प्रोसीजर्स वी हैव ऑलरेडी सीन. नाउ द टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट क्या है. तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 के अंदर अमेंड करते हैं तो कितने तरीके से अमेंड कर सकते हैं. सो देयर आर 3 टाइप्स. देयर आर 3 वेज इन विच वी कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री. द पार्लियामेंट कैन अमेंड इट. 3 वेज ऑफ अमेंडिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. फर्स्ट इज बाय सिंपल मेजॉरिटी, सेकेंड स्पेशल मेजॉरिटी, एंड थर्ड स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट्स रेटिफिकेशन. Right, simple majority plus states ratification. So by simple majority में क्या है, example आप अगर थोड़ा सा आप example यहाँ पे
लिख लेंगे अपने नोट्स में तो आपको यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन रिमेंबरिंग और डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द सी। और देखिए मैंने नोट्स में कैसे बनाया, एक साथ इस तरह से लिख लिया है। So even if you forget the points, if you have image, then you can just close eye and then recall the image कि कौन सा चीज़ कहाँ लिखा था, so it will be easy for you to answer in the prelims, right? And mains में भी आप elaborate कर सकते हैं। So by simple majority से क्या है, article 1, 2, 3, article 1, 2, 3, which is abolition creation of legislative council, abolition and creation of legislative council of the states. So जो states होती हैं, various states, उसमें legislative, as we all know, सारे states, इंडिया के सारे states में legislative council नहीं है। There are 6 or 7 states where we have a legislative council. Not all the states have them, and those which have them, it is mostly for the political reasons. You know, it's been created, but it is not mandatory by the constitution to have legislative council. Mostly they have legislative assembly, unlike parliament where we have both the houses. Why? Because the second house represents the states. The house, the Rajya Sabha that we say, that represents states. So we have 2 houses in the पार्लियामेंट, बट हियर ओनली वी हैव ओनली वन। सो जब लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना होता है या उसको अबॉलिश करना होता है किसी स्टेट का, तो फिर हमें उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। वी डोंट नीड स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी विल बी फाइन। नाउ यूज़ ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, यूज़ ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए अगर इसको हमें करना है, अमेंडमेंट करनी है, तो देन ऑल्सो वी कैन डू सिंपल मेजॉरिटी, नॉट वेरी बिग डील। डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिलिमिट करना है, देन ऑल्सो वी नीड सिंपल मेजॉरिटी। 5th and 6th शेड्यूल, 5th and 6th शेड्यूल में लाइक ट्राइबल एरियाज़ के जो ट्राइबल एरियाज़ के लिए जो शेड्यूल बनाया है 5th and 6th शेड्यूल, उसके लिए भी सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, राइट? तो दिस यू नीड टू रिमेंबर। प्रीलिम्स में आपसे ऐसे पूछ ले सकता है, लाइक फॉर 5th and 6th शेड्यूल, for amendment of the constitution to the 5th and 6th schedule, what kind of majority is needed, or for the use of official language delimit to which kind of simple majority, special majority, कभी match the following में भी कर सकता है ना, special majority and स्टेट रैटिफिकेशन। यहाँ पे आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं अगर ये वाला ऑप्शन दे दिया तो, क्योंकि आपको लगेगा 5th and 6th शेड्यूल इट इज इम्पैक्टिंग द स्टेट्स ऑल्सो, राइट? इट इज इम्पैक्टिंग स्टेट्स ऑल्सो। तो जिन स्टेट्स को इम्पैक्ट कर रहा है, क्या हमें उसका कंसेंट चाहिए, रैटिफिकेशन चाहिए, या क्या हमें उसका हाफ ऑफ द स्टेट्स का रैटिफिकेशन चाहिए, बिकॉज इट इज इम्पैक्टिंग द स्टेट्स। So no, so that is why if making notes like this, it will like imaginary, जो imagery picture जो रहेगी, image रहेगी आपके mind में, that will be easy to recall. Now the special majority. अब special majority से क्या कर सकते हैं, पहले तो आपको ये जाना चाहिए special majority क्या होती है। notes में मैंने लिख लिया कि special majority क्या होती है, majority of total membership and plus 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो जो जितने लोकसभा में और राज्यसभा में जितने भी मेंबर हैं उनकी टोटल मेजॉरिटी 542 हैं टोटल, तो 542 का 50% मेजॉरिटी 51%, एंड देन जितने भी लोग आए हैं इन अटेंडेंस ऑन द डे ऑफ द वोटिंग, दोज पीपल हु आर प्रेजेंट, ऑल ऑफ दोज पीपल, उनका 2/3 तो होना चाहिए, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 प्रेजेंट होना चाहिए और वोटिंग होना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स है प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। नाउ अब स्पेशल मेजॉरिटी किस किस केस में लगता है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एटसेट्रा। आप चाहे तो आप ज़्यादा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बट द लिस्ट विल बी बल्की, इसलिए आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एग्जाम्पल में डाल सकते हैं फॉर योर मेमोरी। इट विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एक बार आप जब बुक्स पढ़ेंगे
लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे एक बार 2 बार और नोट्स को मेरे देखेंगे, नहीं यू विल अंडरस्टैंड कि ये भाई ये कौन सी चीज़ है जिसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी लग सकती है, या कौन सी चीज़ सिंपल मेजॉरिटी, या कौन सी चीज़ है जिसके लिए स्टेट रेटिफिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दैट अंडरस्टैंडिंग विल बी डेवलप्ड बाय यू बाय गोइंग थ्रू द बुक्स. सो स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है टोटल मेंबरशिप, majority of total membership plus 2/3 present and voting. Now fundamental rights, duties, etc. These are to amend these needed special majority. Now special majority plus state ratification किस में चाहिए? Special majority plus state ratification you need. So ये this is required when the president election. एग्जाम्पल क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी तो आपको पता चल गई, मीनिंग क्या है पहले इसका, तो मीनिंग क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी आपको यहाँ से पता चल गई, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये होना चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी, प्लस स्टेट का रेटिफिकेशन भी चाहिए व्हेन. सो ऑल इन दीज केसेस, फॉर एग्जाम्पल इन दीज केसेस आर रिक्वायर्ड. स्टेट का कंसेंट इज वेरी रिक्वायर्ड. प्रेसिडेंट इलेक्शन, इफ वी आर अमेंडिंग एनीथिंग रिगार्डिंग प्रेसिडेंट इलेक्शन, व्हाई? because the states also take part in election of the president. So presidential election में अगर हम कोई changes करें उसकी procedure में, conditions में, anything, then the state ratification is very important, plus special majority होनी चाहिए. simple majority से काम नहीं चलेगा. and then the extent of executive power of union and states. यूनियन और स्टेट्स का जो एग्जीक्यूटिव पावर है, अगर उसमें हम कोई चेंजेस करते हैं, उसकी जो लिमिट्स है, जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग पावर से उसमें कुछ कम ज़्यादा अगर हम करते हैं, देन ऑल्सो स्टेट का रेटिफिकेशन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. भाई ऐसा नहीं हो सकता ना कि चलो ठीक है स्टेट का पावर कम नहीं किया बट क्या कर दिया, अपना ही पावर कम कर दिया. यूनियन गवर्नमेंट चाहता है ठीक है ये हमारे काम आप कर लो, आपका पावर कम नहीं कर. जनरली क्या होता है, स्टेट्स का प्रोटेस्ट करते हैं, हमारा पावर कम कर दिया, दे आर द पार्लियामेंट, द गवर्नमेंट इज टेकिंग अवे आवर पावर्स, पावर टू टैक्स, पावर टू दिस दैट एक्सेट्रा, देन दे प्रोटेस्ट वेहेमेंटली. व्हाट हैपेंड? तो ये भी तो कर सकता है ना पार्लियामेंट कि हम ठीक है आपका पावर कम नहीं कर रहे, बढ़ा देते हैं. कैसे बढ़ा देते हैं? हम अपना काम आपको दे देते हैं. देन ऑल्सो इट इज़ नॉट गुड, बिकॉज देन ऑल्सो इट विल एड बर्डन टू द स्टेट्स. सो इन एनी केस व्हेन वी आर changing the or modifying, amending the extent of executive power of union and states, then we have to, what we have to do? Take the state ratification along with the special majority of the parliament. Next case is if we are making any changes in Supreme Court, High Courts. Why? Because Supreme Court, High Courts, we have integrated judiciary system from top to bottom. We don't have different, judicial system for states and the center and on a nation as a whole. No, that is why if any changes has been made is going to be made in Supreme Court and High Court, then it has to be done through states ratification, otherwise not. Now GST, for example, GST is also, as you all know, GST council में जो है states are also the members of जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है उसमें स्टेट्स आर द मेंबर्स हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो जीएसटी में के स्ट्रक्चर में उसमें कुछ भी चेंजेस हो गए, देन ऑल्सो स्टेट्स रेटिफिकेशन विल बी required. That is why GST was pending for some time also, because some of the states like West Bengal, they were not ready to ratify. And then any list of 7 schedule. 7 schedule में क्या है? 7 schedule में हमारे लिस्ट हैं. लिस्ट ऑफ मतलब सब्जेक्ट्स, स्टेट का क्या सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स के क्या सब्जेक्ट हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइक सेंटर का कौन से टॉपिक पे लॉ बना सकता है, उसका एक दायरा क्या है, and then there is a concurrent list where states and center both can make laws. So अगर उसमें भी कोई changes करते हैं, then also state ratification will be required, because in any case it will impact the states. Changes made to any list is going to impact
the states. That is why states ratification essential. Article 368 obviously power of the parliament to amend the constitution. आप ऐसे थोड़ी कर सकते हैं कि हम अपना ही पावर चेंज कर दें, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके पार्लियामेंट में डिसाइड किया भाई ये तो पावर ऑफ द पार्लियामेंट है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, this has nothing to do with you, so I am changing, twisting the parliament, article 368 itself, हम उसको ही बदल देंगे. और अगर what can the parliament do? Parliament can do कि article 368 को ही amend करके और उसने state ratification ही हटा दिया वहाँ से, फिर तो आप सारा कुछ खुद से कर लेंगे. अंडरस्टैंडिंग? अगर आर्टिकल 368 को अमेंड करने के लिए अगर स्टेट्स का रैटिफिकेशन हटा दिया जाए तो क्या होगा? दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बैड सिनेरियो. व्हाई? बिकॉज देन पार्लियामेंट अपनी मनमानी कर सकता है, स्टेट्स के राइट्स कम हो जाएंगे, यू नो, विच इज़ नॉट अ गुड केस, बिकॉज जनता जो पब्लिक है वो स्टेट्स में रहती है, वे गवर्न बाय द स्टेट, यू नो, states, they are our primary governance, you know, जैसे गांव में होता है, गांव में एक पंचायत होती है, ग्राम सभा होती है, प्राइमरी इम्पैक्ट उनका होता है, देन कम द स्टेट, देन द सेंटर. सो अगर हम ये हटा देते हैं, क्यों स्टेट रेटिफिकेशन, ये चीज़ आपको माइंड में, ये दीज आर वेरी critical questions, these are thoughtful questions हैं, ये आप सिंपली लिख लिए नहीं, ये जैसे इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, ये आपकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ज़रूरी है जानना, समझना कि आर्टिकल 368 को अमेंड करने के लिए स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए. अगर हटा देते हैं स्टेट रेटिफिकेशन नहीं चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट बोल सकता है ये हमारा सोल पावर ऑफ पार्लियामेंट है आर्टिकल 368 के अंदर, फिर वो स्पेशल मेजॉरिटी हटा देगा, बोलेगा स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ करने के लिए हमें सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, हमें स्टेट के रेटिफिकेशन हटा देगा. भाई हम खुद से पावर है पार्लियामेंट में, हम अमेंड कर लेंगे, आपके पास क्यों आए, फिर तो कुछ भी करेगा. पार्लियामेंट कैन any institution or any person is as good and as bad they can be, so that is why this is a limitation on the parliament. This is the article 368, यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल दिया, this is also the limitation on the power of the parliament to amend the constitution under article 368. If you see that way, I hope you're understanding the level. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने कितना ब्यूटीफुली कहाँ चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हैं, वी नीड टू अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स. नाउ द स्टेट्स रिप्रेजेंटेशन इज राज्यसभा. अगर हम राज्यसभा में भी कोई चेंजेस स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन में लाते हैं, फॉर एग्जांपल नंबर का एलोकेशन, कितने मेंबर्स कौन से स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कुछ भी चेंजेस करते हैं, देन ऑल्सो स्टेट्स रेटिफिकेशन इज एसेंशियल. सो दीज आर 3 टाइप. हाँ, पहले हमने देखा ऊपर कि प्रोसीजर क्या है पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, फिर हमने देखा प्रोसीजर तो देख लिया, बट क्या 3 तरीका है जिससे हम अमेंड करते हैं, आप नोट्स में ऐसे बना सकते हैं. नाउ लेट्स गो, we can see the criticism of amendment procedure. जो आर्टिकल 368 के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं अंडर पार्ट 20, सो उसके क्रिटिसिज्म क्या हैं. कोई भी चीज़ होगी, आप क्रिटिकल यूपीएससी के आंसर राइटिंग में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक यू गिव द बैलेंस आंसर, द पॉजिटिव्स, द नेगेटिव्स, द क्रिटिसिज्म एंड देन द कंक्लूजन. सो द क्रिटिसिज्म लाइज, लोगों ने, स्कॉलर्स ने क्या क्रिटिसाइज़ किया है, भाई इतना अच्छा तो प्रोसीजर दिया है, क्या कमियां हैं, 3 तरीके से हमें अमेंड करने का छूट दिया है, फिर भी कमी निकाल रहे हो, बट देयर हैज़ टू बी, राइट, उसके बिना तो चीज़ें कैसी पूरी होंगी. हमारा तो यूपीएससी विल नॉट बी सेटिस्फाइड अगर हम सब कुछ अच्छा ही अच्छा बता देंगे, तो उसको भी क्रिटिसिज्म चाहिए, तभी वो आपको मार्क्स देगा. द क्रिटिकल थिंकिंग, यू विल ऑल्सो डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग. अब तक जब तक हम पढ़ रहे थे, जैसे हमने ऊपर से देखा, हमें लगा वाओ दिस इज सो गुड, इतने साल पहले इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बनाया और अमेंडमेंट के लिए इतनी सारे अच्छे से प्रोविजन किए भाई, लेकिन अब हम देखेंगे अच्छा तो कमियां भी हैं. लेट्स सी दैट. सो द फर्स्ट पॉइंट इज नो प्रोविजन फॉर स्पेशल बॉडी लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन
और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो क्रिटिसिज्म जो किया, जो क्रिटिक्स रहे हैं, उन्होंने क्या किया, भाई तुमने तो कुछ इसमें प्रोविजन ही नहीं दिया, पार्लियामेंट को दे दिया पावर, पार्लियामेंट को बोल दो पार्लियामेंट विल अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, जैसे यूएसए में है तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया, पार्लियामेंट ने नहीं बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसका इलेक्शन ही इसलिए हुआ था कि आप संविधान बनाइए। वैसे ही यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है, जिसका काम है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट देखना, मतलब उसमें क्या अमेंडमेंट करने हैं वो उनका काम है, ना कि वहाँ की कांग्रेस सेनेट का काम नहीं है, राइट। सो ऐसे ही ये क्रिटिसाइज किया भाई आपके यहाँ, हमारे यहाँ तो पार्लियामेंट को पावर दी गई है, दिस इज देयर हैज टू बी अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक बॉडी फॉर अमेंडिंग एंड लुकिंग आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट को ये सब काम नहीं देना चाहिए। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, पावर लाइज द पार्लियामेंट, दिस सेकंड पॉइंट इज रिलेटेड टू फर्स्ट पॉइंट, इज जस्ट ये मैंने पॉइंट वाइज कर दिया है सो दैट इजी टू रिमेंबर कि इसका पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास ही है। हम ये नहीं कह सकते, देखिए आप ये देखिए, हमें स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए होता है, दिस इज अ बिट, देयर इज एड ऑन टू दिस, ये तो पहले से जुड़ा हुआ है, बट इसमें जो जो हिडन मीनिंग इसका दूसरा जो ये है वो है कि स्टेट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का कोई पावर नहीं है, पावर लाइज सोली विद द पार्लियामेंट। स्टेट कैन नॉट इनिशिएट कि भाई हम चाहते हैं कि संविधान में ये चीज़ें हम अमेंड करना चाहते हैं और 50% ऑफ द स्टेट और सारे स्टेट्स टुगेदर आ जाएं और बोले कि ये अमेंडमेंट कर दो, हमने रेजोल्यूशन पास किया है, तो ऐसे नहीं होता, दिस इज़ नॉट अलाउड। ओनली पार्लियामेंट, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कैन इनिशिएट the amendment to the constitution. So this is the second point that you need to write in your note and remember as well. Now the majority part of the constitution, I'm getting a call. Now the majority part of the constitution can be amended by the parliament alone. So critics have criticized कि सारा जो उसमें पार्लियामेंट जो अमेंडमेंट्स है वो तो पार्लियामेंट अकेले ही कर सकता है, स्टेट्स का तो कोई रोल ही नहीं है। इतने स्टेट्स बना रखे हैं, गवर्नमेंट्स हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि सारे स्टेट्स में इतने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका तो कुछ रोल ही नहीं है, पार्लियामेंट अकेले ही जो चाहे कर सकता है। दिस इज क्रिटिसिज्म, बट देन व्हाई इट इज, बिकॉज अगेन अगर हम एक चीज़, छोटी चीज़ which is not directly impacting the state's power, अगर हम उसके लिए भी स्टेट्स का रेटिफिकेशन लेने लगे या स्टेट्स को इन्वॉल्व करने लगे, then what will happen, फिर तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो हम चेंजिंग नीड्स के साथ जो हमें चाहिए, इट विल बी डिफिकल्ट टू कोप अप, क्योंकि कोई ना कोई स्टेट्स, फिर ऐसा तो है नहीं किसी एक स्टेट का रेटिफिकेशन या उनका कंसेंट इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम स्टेट्स को लेंगे तो सारे स्टेट्स को लेंगे, एटलीस्ट 50% और 1/3, देयर शुड बी सम रूल, और उनको सबको सेम पेज पे लाना, फिर तो समझ लीजिए आप कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट ही होने से रहा। तो जो हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके उसको बेटर करते जा रहे हैं विद चेंजिंग टाइम्स एंड चेंजिंग नीड्स, that will become very difficult and nearly impossible. That is why criticism तो कर दिया उन्होंने, but it does not, you have to counter it in your answer writing or the mains, जब interview में ऐसा कुछ question आता है with this argument, right, that I told you just now. Now the next point is constitution does not prescribe time frame for state ratification. This even I feel like कि हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन इतना ब्यूटीफुली बनाया गया है, सब कुछ ठीक है, बट समवेयर इवन आई फील मे बी स्कॉलर्स मे और मे नॉट एग्री और आई मे नॉट बी एबल टू सी इट इन दैट वे कि टाइम फ्रेम तो होना चाहिए किसी भी काम के लिए। इफ़ यू डोंट हैव अ टाइम फ्रेम देन द मैटर, लाइक उसकी जो एसेंस होती है किसी भी काम की, वो दैट गेट्स लॉस्ट। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को एसेंट देने के लिए जो बिल्स होते हैं, टाइम फ्रेम नहीं है कि आप इतने दिन में एसेंट दीजिए, राइट। गवर्नर के पास, गवर्नर के लिए नहीं है। अब हम कोई
हमने पार्लियामेंट में अमेंडमेंट किया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट सपोज हम कोई अमेंडमेंट लाए हैं, you know, constitutional amendment which is for judiciary, which is impacting Supreme Courts and High Courts, and it is very critical, but the states are not ratifying. बिना state ratification के constitution amend नहीं होगा, because it is the case of integrated judiciary, Supreme Court और High Court impact हो रहा है. इस case में क्या होगा, उनका ratification ज़रूरी होगा states का, but they are not ratifying because there is no time frame. वो जब तक चाहे वो बिल अपने पास रखे रहें, you know, they don't give consent in a time frame. So ये चीज़ even I feel, I don't know why the successive governments, you know, are not taking it this matter, you know, president का amendment, state ratification का time frame, and president का assent and governor's assent, these things should be time bound. उनको time दो. आप यू नो वी हैव इंटेलिजेंस, वी नो कि एक जो आपके पास लॉ गई है प्रेसिडेंट को, उसको पढ़ने में, स्टडी करने में कितना टाइम लगेगा, उसको अंडरस्टैंड करने में, टू गिव फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज कंसेंट अलॉन्ग विद अदर ड्यूटीज दैट हिज परफॉर्म. तो आप उनको 1 महीने 2 महीने, एटलीस्ट देयर शुड बी सम टाइम फ्रेम, 3 महीने दे दो, यू नो, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू नीड, बट यू नो गिव द मैक्सिमम टाइम. But there has to be some time frame. This needs to be changed. Even I believe. So for me, this criticism is valid. Now, the amendment procedure too sketchy. Hence, wide scope for matter to go to judiciary. What does it mean? It simply means कि वो बोल रहे हैं Constitution का बहुत sketchy है. Sketchy मतलब अमेंडमेंट प्रोसीजर्स टू स्पेशल मेजॉरिटी, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. तो क्या होता है, बहुत यू नो लूप होल्स दैट वी से, जिसका छोटी छोटी चीज़ों का द गवर्नमेंट ऑफ द डे, द पार्लियामेंट, यू नो, दे टेक एडवांटेज एंड देन समटाइम पास इट लाइक दैट, डोंट गेट पास. सो क्या होता है जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, अभी बहुत सारा, अभी तो एक जो लेटेस्ट वो है, लेटेस्ट नहीं, बीइंग फॉर लॉन्ग टाइम, कि देयर इज़ नो क्लियर कट, लाइक बेसिक स्ट्रक्चर ही कभी कभी इम्पैक्ट हो जाता है ना. इफ़ यू आर इम्पैक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, द मैटर गोज टू द सुप्रीम कोर्ट, देन जुडिशियल रिव्यू हैपन्स, देन स्टेट्स, बहुत सारे टाइम क्या होता है, स्टेट्स टेक दोज अमेंडमेंट टू द कोर्ट बिकॉज दे फील इट हैज़ बीन, you know, the circumvented, the procedure has been somehow taken to the route or in the manner where state ratification has been touched. तो sketchy हो जाता है, फिर वो चीज़ें फिर कोर्ट में चली जाती हैं, you know, रिव्यू के लिए. फिर जुडिशरी का जो फाइनल वर्डिक्ट होता है वो होता है, फिर अगेन समटाइम्स इवन द पार्लियामेंट अगेन देन इट गोज फॉर द चेंजेस. So these things are there. So the entire, this point covers the entire, you know, amendment to the constitution, that is article 368. Article 368 I have covered comprehensive. My page is just, my notes is just 1 page note. मैंने आपको 3 sections में दिखा दिया है. That 1 page I will attach. You know, before that I will request you all, please like the video. It will help YouTube algorithm to, you know, increase the reach of this video to other aspirants who need it for their understanding, for guidance, for anything. It will not take much time of yours, but it will really be helpful. So I will, you know, मैंने आपको sections में what I was saying, मैंने इसको sections में आपको दिखाया है अपना 1 page note, but इसका एक पूरा 1 page का snapshot मैं आपको end of the video लगा दूंगी. So if you want to make note like this, or if you want to see it in one go, just you want one image of entire this article 368 का पूरा content, then you will have it in the end. So this is all for the day. Please do like, share and subscribe now this channel. This will really be helpful, you know, for both of us to grow together, and I assure you will get the quality content, no nonsense, only what is required. And you know, as you have seen even in this note,
कि आपको सिर्फ एक जगह पे कॉम्प्रिहेंसिव नोट नहीं मिला, बट आपको ये भी है कि आप आंसर को कैसे लिख सकते हैं, टॉपिक, मतलब मैंने सब टॉपिक्स में क्रिटिसिज्म, टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट और वेज टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर, तो मैंने सब हेडिंग्स भी दे रखी है, सो दैट इट इज़ ईजी, यू कैन राइट योर मेंस आंसर इन दिस वे, it will fetch you great marks. So that is why I'm saying, if you like it, please subscribe also channel, and see you in the next video. And please let me know if you need notes on any specific topic. Like, share, subscribe. See you in the next video. Thank you. Love you all.